दर्शकों नमस्कार। आम्रपाली डांस एकेडमी की ओर से एक डांस कंपटीशन ली गई, जिसके अंदर विदर्भ से हर उम्र के वहाँ पे कलाकार आए थे, जिन्होंने अपनी कला को इस कदर पेश किया कि मानो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, तालियों की बौछार हुई और पूरा जो परिसर था वो पूरा गूंज उठा था। आम्रपाली डांस एकेडमी के ये तमाम पदाधिकारी इस समय पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशोक कापटा जी, डॉक्टर पूर्णिमा कापटा जी और डांस के बेताज बादशाह जिन्हें हम कहते हैं ऐसे जय कैथवास, ये वो पर्सनैलिटी है, उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अशोक कापटा इनके मूर्ति उनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी, डॉक्टर साहब, जिस अंदाज में वो जो प्रोग्राम लिया गया कितना महत्वपूर्ण था, और मंच मिलने से बच्चों में जो उत्साह दिखा दिया, तो मंच मिलना जीवन में कितना महत्व का होता है? सर, ये जो आम्रपाली डांस एकेडमी ने जो उस दिन स्टेज बच्चों के लिए जो स्टेज दिया, और जय सर ने उस दिन एक डेट डिसाइड फिक्स किया था कि उस दिन इंटरनेशनल डांस डे था जी। इंटरनेशनल डांस डे के लिए उन्होंने ये सोचा कि चलो भैया बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म दिए। बच्चों के साथ साथ उन्होंने मम्मी को भी दिया, उसमें स्पेशल सुपर मॉम्स भी थी, सुपर मॉम्स को भी उन्होंने एक चांस दिया। तो इसमें हमारे पास 5 साल से लेकर सुपर मॉम तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए उनके जो चीफ गेस्ट थे वो मराठी एक्ट्रेस किरण शरद करके थी, और उनके एक पिक्चर के जो कास्टिंग डायरेक्टर प्रवीण सर वो भी उसमें उपस्थित थे, और बाकी जो हमारे पूरे विदर्भ से जो पार्टिसिपेंट आए थे, बहुत चढ़ चढ़ के आए थे। उन्होंने अपना ये जो एक माहौल बनाया, एकदम रंगीन माहौल था कि भाई वहाँ पे सारे बच्चे, मम्मी और जो भी स्पेक्टेटर आए थे, जो भी दर्शक आए थे, सब गूंज उठे और सब नाच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सब नाच उठे थे। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई कला आना चाहिए, कुछ भी कला हो, लेकिन ज़रूरी है कि कला जिसकी आती है खुशबू उसकी आती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डांस के बेताज बादशाह के नाम से जिन्हें जाना जाता है जय कैथवास, इस समय हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। जय सर, हमने आपके डांस काफ़ी देखा है, हम तो आपके प्रशंसक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जब आप बैठे थे और वो जो पूरा प्रोग्राम बच्चों का देख रहे थे, उनके डांस देख रहे थे, क्या चल रहा था आपके मन में? एक्चुअली मेरे मन में तो ये चल रहा था कि हम लोगों ने जो आम्रपाली डांस एकेडमी की तरफ से जो कंपटीशन लिया वो हमारा सक्सेस हो गया। यानी मुझे इतना रिस्पांस आएगा, इतना क्रेज़ आएगा, इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया तो 105 पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस किया, जिसमें मॉम्स थे और विदर्भ के जितने भी कोरियोग्राफर्स थे, सब लोग को एक साथ देख के हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जी। क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हम लोगों ने जो एकेडमी, आम्रपाली एकेडमी की तरफ से मिस्टर कापटा जी, अशोक कापटा जी और पूर्णिमा कापटा जी, इन्होंने मिलके मेरे साथ में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया कि हमने जितने भी विदर्भ के डांसर्स सबको पास में लेकर आ गए, और हम वो देख के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि हमने जो मेहनत की वो रंग ला रही है। डॉक्टर पूर्णिमा कापटा भी इस समय हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। पूर्णिमा जी, ये जो प्रोग्राम है क्या जानकारी देने जा रहे हो, और जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जो जीता है, तो उनको जीत की खुशी किस स्वरूप में दी गई, भेंट वस्तु या और अन्य कुछ? सबसे पहले जो ये हमारा इवेंट जो है वो लिया है इंटरनेशनल डांस डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने लिया है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है विदर्भ बेस्ट डांसर्स, मीन्स सिर्फ नागपुर के नहीं तो पूरे विदर्भ के, और यहाँ से अलग अलग कलाकार ने पार्टिसिपेट किया है। हर एक ग्रुप में हम लोगों ने कैटेगरी रखी थी, सबके अलग अलग रिजल्ट थे, जैसे फोक है, सेमी क्लासिकल है, बॉलीवुड है। ये तीनों कैटेगरी में बच्चों ने बहुत अच्छे हुनर्स दिखाए हैं। इसी में हम लोगों ने सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स भी दिया है, और साथ ही साथ कैश प्राइज़ भी हम लोगों ने उन लोगों को दिया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों को हम लोगों ने कैश प्राइज़ दिया है, और उसके बाद कॉन्सोलेशंस और 2 दिए, ऐसे 6 प्राइज़ स्पेशल प्राइज़ में दिए हैं। पूर्णिमा जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, और एक सवाल मेरा ये भी है कि ये कार्यक्रम लेने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे विदर्भ में जो नए नए कलाकार हैं, जो 4 साल से लेकर बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, देखिए अभी हमारे यहाँ हमेशा डांस कॉम्पिटिशन्स होती है, पुराने लोग आते हैं, लेकिन नया हुनर क्या आ रहा है, हमारे गुरु लोगों का सत्कार किया है, नया कुछ क्या सिखाया है, बच्चों में क्या डेवलपमेंट आया है, क्या इंटरेस्ट है, ये हम लोगों में सबसे ज़्यादा दिखा है। और जो गुरुओं का हम लोगों ने सत्कार किया है और स्पेशली गुरुओं का भी वहाँ पर परफॉर्मेंस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थी डॉक्टर पूर्णिमा कापटा जी और जय कैथवाज जी और डॉक्टर अपने अशोक कापटा जी। तो ये तमाम लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए ये प्रोग्राम लिया। प्रोग्राम लेने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को अच्छा मंच मिलना चाहिए और गुरुओं ने अब तक के डांस को लेके जो कुछ पढ़ाया है वो किस तरह का पढ़ा है, उसमें कुछ गलतियां हुई है क्या, अगर हुई है तो कैसे सुधारा जा सकता है, या कुछ नया वर्जन डाल के इसको और अट्रैक्टिव और कड़ी मेहनत के साथ कैसे दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके चलते उन होनहार कलाकारों का एक अपना नाम होगा, रुतबा बढ़ेगा, लोग पहचानेंगे। और यही उद्देश्य लेकर आज यह कार्यक्रम लिया गया है, जिसके चलते गोर गरीब बच्चों के साथ साथ में मध्यम वर्ग के साथ साथ में कई कलाकार वहाँ पे दिखाई दिए। और एक मैं आपके उस उपक्रम की बहुत तारीफ़ भी करता हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरा प्रोग्राम शूट किया, मैं वहाँ पे था, बच्चों के आंखों में आंसू भी निकल आए थे। यानी अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर दूसरे के लिए जीने वाले भी जो लोग होते हैं वो ये तमाम लोग मेरे साथ है। नागपुर के विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर। दर्शकों, इस डांस कंपटीशन के लिए बड़ी पर्सनालिटी आज दूर दराज से आज इस प्रोग्राम में खास तौर पे आई है। हम बात करने जाते हैं मराठी फिल्म की बेस्ट अभिनेत्री, डांसर और कई ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण आज हमारे साथ में किरण समर्थ मैडम, जो कि बतौर जज के लिए आज यहाँ पे आई हुई है। आइए हम किरण मैडम और प्रवीण सर, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम किरण मैम से बात करना चाहेंगे। किरण जी, जीवन में डांस नहीं होता तो क्या होता? जीवन में डांस नहीं होता तो एक्चुअली मैं भी नहीं होती, ऐसे समझ लीजिए, बिकॉज ये हमारा कह सकते ब्रेथ है, ये हमारा मेडिटेशन है और कुछ नहीं। बिल्कुल, डांस तो हर कोई करता है, हर एक के अपने अपने अंदाज होते हैं, लेकिन परफेक्शन डांस के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक्चुअली परफेक्शन डांस के लिए एक तो कंसंट्रेशन और आपका ताल की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सॉन्ग का सिचुएशन एंड बीट्स है, नॉलेज है, उस सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए सही मायने में अगर कहा जाए तो। और बिल्कुल किरण जी, आज के इस कंपटीशन में आप आई, सब बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जी। कैसा लग रहा है? क्या उनके जो अभिभावक हैं उन्होंने किस प्रकार का ध्यान बच्चों की ओर देना चाहिए और बच्चों ने अपने गुरु का कितना मानना चाहिए, क्या किस डेडिकेशन के साथ इस परफॉर्म को करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जिनकी शुरुआत है मैं उनको वही कहना चाहूँगी कि ये शुरुआत है, कहीं हार जीत नहीं होती है। स्टेज डेयरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहली स्टेप जो है वो स्टेज डेयरिंग की होती है। आप स्टेज पर चढ़ गए, इसका मतलब आप जीत गए हैं लाइफ में, क्योंकि लोगों के सामने आपको परफॉर्मेंस करना है, उतना डेयरिंग आप में आ जाता है और ऑटोमेटिकली। सो वो मैं कहना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ कि गुरु का जो कहा आपने, गुरु पहली गुरु जैसे कहा जाता है माँ है, और दूसरा गुरु जो हमें जो टीच करता है, सिखाता है। सो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि उनको गुरु के तौर पर वो जो भी कहे उन्हें क्रॉस ना करते हुए उन्हें बस फॉलो किया जाए, उन्हीं को गुरु कहते हैं। सो आज के लिए सभी को मेरी ओर से क्या कहते हैं उसे, शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो आप थी माधुरी समर्थ, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए बताया कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गु का मतलब होता है अज्ञान और रू का मतलब होता है अज्ञान को दूर करने वाला। ऐसे वे गुरु, क्योंकि गुरु अगर जीवन में मिल जाए और अच्छे गुरु मिल जाए तो यकीनन जो विद्यार्थी है उनका जीवन संवर्धन अच्छा होगा और देश भी बलवान होने में बहुत मदद मिलती है। तो दर्शकों, आप थे किरण। इसके बाद में हम रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में प्रवीण जी भी है, जो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने कई फिल्मों को किया है। इस समय हमारे साथ में प्रवीण जी, आज इस स्पर्धा में आप आए, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी शुरुआत भी ऐसे ही मंच से शुरू हुई थी। छोटे हम भी कंपटीशन में जाते थे, थिएटर के, डांस के, और मतलब ग्रुप डांस होते थे हमारे, लावनी या गोंधड़ वगैरह करते थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि यही शुरुआत होती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही मंच हो कि जो हमारी प्रतिभा को निखार मिलता है, और मुझे लगता है कि सभी ने यहाँ से शुरुआत करना चाहिए।
बिल्कुल। AHN न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे। किरण जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं सभी को कहूँगी नमस्ते नागपुर, हाय। मैं अमरावती की मतलब विदर्भ कन्या हूँ मैं। सो ये इस कंपटीशन को आप ज़रूर देखिए एंड ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए मैं ज़रूर आना पसंद करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी की जहाँ बात है, एक बेस्ट अभिनेत्री के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी कोरियोग्राफर भी है, और इनके डांस की जब अदाएँ हमने देखे तो देखने वाले दंग रह गए। क्या अदा है, और ये अदाएँ अचानक से नहीं आए, इसके लिए काफ़ी तपश्चर्या करनी पड़ी और काफ़ी समय देना पड़ा। पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने ये कामकाज किया है, और फिल्म को निर्देशित करना एक टेढ़ी खीर साबित होती है। निर्देशन करने के समय में क्या कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको कैसे ट्रबल कैसे आते हैं, उन्हें कैसे पार करना है, हमारे को कलाकार से किस अंदाज में उनकी कला को निकालना है, जो दर्शकों के दिल में है वही कामकाज करते हैं। तो अब तक प्रवीण और किरण मैम, हम दोनों का स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहूँगी खास जय का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जय और मेरी शुरुआत साथ में ही हुई है। बूगी वूगी है, डांस इंडिया डांस हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, हम दोनों ने साथ में किया है। और आज जय ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, उसके लिए जय कैतवास। और वो बहुत अच्छा गुरु है, अच्छा डांसर है। मैं सभी को कहूँगी, नागपुर वासियों को, एक बार जय के एकेडमी में ज़रूर जाए और जय से कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका बच्चा निखार के ही वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का अगर निखार चाहिए तो अच्छा गुरु होना जरूरी है। हमने इसके पहले में बता दिया, और किरण मैडम ने भी यही बात दोहराया है कि जय कैतवास है एक ऐसा नाम जो मात्र नागपुर नहीं, विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, बल्कि समूचे विश्व में आज इनके नाम का परचम लहरा रहा है। हम किरण जी और प्रवीण जी के लिए यही कहना चाहते हैं कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, और ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको, ढेर सारा प्यार दे आपको। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं, सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।